हाय फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप आप लोग के लिए आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, ईटीसी एग्जामों के लिए तैयारी करने के लिए मैं फिजिक्स चैप्टर में लाया हूँ। फिजिक्स लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग गति चैप्टर को पढ़ेंगे। फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसे नाम क्या है, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी। जैसे कि गाड़ी के लिए मैकेनिक्स सब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या होता है, गाड़ी का सामान को उठाकर वहाँ से वहाँ रखना या ऊपर ले जाना, नीचे लाना, इसके लिए हम लोग को किसका ज़रूरत पड़ता है, फोर्स यानी कि बल का ज़रूरत पड़ता है। तो फिजिक्स का वह ब्रांच जो यांत्रिकी में बल का यानी कि यांत्रिकी सामान उठाने में बल का प्रयोग करता है, तो वो ब्रांच क्या होता है, बल हो जाता है। यानी कोई वस्तु पे बल लगेगा तो उसे एक ब्रांच होता है बल। लेकिन अगर कोई सामान उठाने में या तो धक्का देने में अगर उसका गति या उसका पोजीशन चलने लगे, यानी कि उसका पोजीशन चेंज हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, गति कहेंगे। यानी फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें किसी वस्तु पर बल लगने से उसका पोजीशन गति होने लगता है, उसे हम गतिकी कहते हैं। तो हम आइए इसका हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से। यानी कि आप लोग को कंपटीशन ही अगर निकालना है तो आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ हम अच्छे तरह से जाने हुए हैं, क्योंकि हम भी अभी कोई पोस्ट पे हैं, इसलिए आप लोग को भी बोलते हैं कि आप भी अगर कंपटीशन निकालना है तो आप बेसिक लेवल से पढ़िए। तो देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, विरामावस्था से पढ़ेंगे। विरामावस्था यानी कि विराम यानी कि रेस्ट हो गया। इसका देखिए परिभाषा क्या, यदि कोई वस्तु समय के परिवर्तन के साथ अपना पोजीशन या अवस्था में कोई बदलाव नहीं होता है तो उसे रेस्ट या विरामावस्था कहते हैं। कहने का अर्थ है कि विराम यानी कि रेस्ट किसे बोलेंगे। परिभाषा याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग को परिभाषा बहुत फ़ायदा करेगा। क्योंकि इससे तो एक फ़ायदा ये हो जाता है कि आपका फार्मूला याद हो जाएगा, क्योंकि जो भी फार्मूला आएगा वो परिभाषा से ही निकलता है। और उससे दूसरा फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो रेस्ट का देखिए हम लोग समझते हैं कि रेस्ट किसे कहेंगे। जैसे कि घर है, सुबह आप यहाँ पे 6 बजे सो रहे हैं, सुबह के 6 बजे आप घर के बेड पे सो रहे हैं, शाम में भी 6 बज गया। समय में क्या कुछ परिवर्तन हुआ, 6 से 6 यानी कि 12 घंटा समय में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। लेकिन आपका पोजीशन क्या है, घर पे ही है, यानी कि बेड पर ही है, तो आपका पोजीशन चेंज नहीं हुआ। तो इसे हम क्या कहेंगे, रेस्ट कहेंगे। यानी कि समय तो परिवर्तन होगा, समय तो में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा, लेकिन आपको इसमें आपका जो है पोजीशन में कोई बदलाव नहीं होगा। आप जहाँ थे वहीं रहेंगे। जैसे कि आप 12 घंटे की नींद ले रहे हैं, जैसे कि स्टेशन मास्टर लेते हैं, तो आप कहने का मतलब आप तो समझ गए कि फिजिक्स का ब्रांच में हम लोग गति पढ़ रहे हैं। गति से हम लोग विराम अवस्था यानी कि रेस्ट का परिभाषा देखें, जिसे हम लोग ये समझें कि अगर आप वहीं हैं, यानी कि आप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जहाँ पे हैं वहीं पे हैं, न हिल डुल नहीं किए हैं, लेकिन आपके साथ समय में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेस्ट कहेंगे। इससे से हम लोग को दूसरा निकल के आएगा क्या चीज़, गति कहने का मतलब मोशन। इसमें यह है, यदि समय के परिवर्तन के साथ आपका पोजीशन बदलता है तो उसे उस वस्तु
को क्या कहेंगे, गति कहेंगे। जैसे कहने का मतलब है कि आपका समय तो बदलेगा लेकिन आपको पोजीशन भी बदलेगा। जैसे कि सुबह 6-8 बजे आप घर से कहाँ गए, स्कूल गए, स्कूल आप 10 बजे पहुँचे। समय में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। समय में कुछ ना कुछ क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। कि घंटा, 2 घंटा परिवर्तन हो गया। लेकिन डिस्टेंस भी आपका क्या है, कुछ ना कुछ तय किए हैं। यानी कि आप पहले कहाँ थे, घर पे, फिर कहाँ पे गए, स्कूल में, यानी कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय किए हैं। यानी कि समय भी बदला और पोजीशन भी बदला। इसे हम लोग क्या कहेंगे, समय के परिवर्तन के साथ आपका पोजीशन चेंज हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, गति कहेंगे। जैसे कि सुबह 6 बजे एक गाड़ी स्टार्ट होती है, 8 बजे वह कुछ ना कुछ दूरी तय कर लेती है। समय के साथ 2 घंटा परिवर्तन हुआ, समय में 2 घंटा परिवर्तन हुआ, लेकिन उसका डिस्टेंस में भी मान लिया कि कितना चल गया, 60 किलोमीटर चल गया। तो हम लोग ये कहेंगे कि इसमें क्या होगा, पोजीशन भी चेंज हुआ और समय भी चेंज हुआ। तो इसे हम क्या कहेंगे, गति। यानी उस वस्तु को क्या कहेंगे, गति कहेंगे। जैसे कि आप स्टेशन पे खड़े रहते हैं, प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आती है और गाड़ी चली जाती है, तो आप वहाँ उसमें क्या होंगे, रेस्ट होंगे, क्योंकि आप वहाँ पे खड़े हैं। लेकिन गाड़ी क्या हो जाएगा, चेंज, वो अपना पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, यानी कि वो गति में कहलाएगा। इसी प्रकार गति का बहुत सारा प्रकार है, जैसे रेखीय गति, वृत्तीय गति, असामान्य गति, सामान्य गति, इसी तरह से और है। इसी में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, उसमें भी गति का ही आता है। त्वरण, वेग, विस्थापन, ये सब हम लोग इसी में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग को अच्छा ये वीडियो लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे बड़ा बात ये है कि आपको बेसिक से समझ में आना। वीडियो आपको यूट्यूब पे बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि आप वहाँ नहीं पढ़िए। हम ये कहते हैं कि आपको जहाँ समझ में आता है वहाँ पढ़िए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि एक बार आप गवर्नमेंट जॉब ले लिए तो फिर लाइफ सेट हो जाएगा, क्योंकि हम ये चीज़ को खुद देखे हुए हैं, अभी हम खुद पोस्ट पे हैं। वेरी वेरी थैंक यू, शुक्रिया दोस्तों आप लोग को देखने के लिए।